देखिए पढ़ाई के नाम पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है पढ़ाई? देखो मेरी डॉल कितनी प्यारी। हम्म। मेरी दूसरी दिवाली अजीब है मेरी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये दोपहर में जो ये पढ़ाई करने बैठी थी, उस पढ़ाई की जगह ड्राइंग, कटिंग, पता नहीं क्या क्या करने लगी। और ये है रात का टाइम। रात को सारे काम से फ्री होने के बाद जो मैंने दिन में मशीन लगाई थी, वो कपड़े पड़े थे उधर। तो और मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा अभी दिन में कहाँ डालूँ। फिर मैंने रात में सारे घर में कपड़े ही कपड़े कर दिए, पूरे घर में, इस कमरे में, उधर, सारी जगह मैंने कपड़े कपड़े डाल दिए। और गुड मॉर्निंग, ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ इधर चाय, क्योंकि चाय तो एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। सुबह सुबह चाय न मिले तो ऐसा लगता है सुबह ही नहीं हुई। चाय वाय पी, उसके बाद मैंने किए कपड़े चेंज और फिर मैं आ गई किचन में और आगे के काम करने लगी। लगाती वो किया मैंने, और उसके बाद मैं आपको कान्हा जी का झूला दिखा रही हूँ, क्योंकि ये झूला हटा के रखा था, इसको रखना है अंदर। और सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ किचन की स्लैब साफ़। उसके बाद किचन का झाड़ू पोछा जो मैं करती हूँ वो करूँगी। तो इस किचन का स्लैब साफ़ करने के बाद मैं पोछा ले आई। सुबह इतना काम होता है कि कितना भी करो कम ही पड़ता है। और जो सामान है उठा उठा के डेली ही करती हूँ, नहीं तो वो फिर क्या है, सही नहीं रहता है। वो गंदा, जब सामान नहीं खिसकाएंगे तो उसके नीचे गंदगी इकट्ठी होती रहती है, और वो गंदगी आगे चल के फिर उस बहुत परेशान करती है साफ़ करने में। बस मैंने अंदर का सारा पोंछा लगा दिया, फिर मैं पोंछे को धोकर लाई थी, और मैं इधर भगवान की तरफ भी लगा रही हूँ। कोने में ज़्यादा लगा रहता था, इसकी वजह से उसको 2-4 बार करना ही पड़ता है। और मॉप तो मैं रख आई हूँ। उसके बाद जो मैंने कपड़े रात में फैला के डाले थे, वो सारे कपड़ों को कुर्सी पर रख दिया मैंने। और जो इसके कपड़े जो पड़े थे, टॉप वगैरह जो मुझे रखने थे, वो मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए, क्योंकि कल नहीं रख पाई थी, मैंने निकाले थे। मैंने कहा इसको देखूँगी, कुछ करना होगा सिलाई विलाई, तो फिर मैंने बाद में की थी। और ये सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड करके रख दिया। और ये कपड़े जो मैंने रात में फैलाए थे वो नहीं सूखे सही से, कुछ सूख गए, कुछ रह गए हैं। तो मैंने सोचा इनको मैं देखूँगी, अगर धूप निकलती है तो फिर ऊपर डाल दूँगी, नहीं निकलेगी तो फिर यहीं कहीं देखूँगी, पंखा चला के डाल दूँगी, सूख जाएंगे। सुखाने तो पड़ेंगे ही। अब धूप का तो कुछ अपने हाथ में नहीं है, निकली तो निकली, नहीं निकली तो नहीं निकली। अभी आपसे बातें करते करते मेरी ये बेडशीट भी साफ़ हो गई और ये बेड भी लग गया सही से। और इधर जो थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी वो भी कर दी, और अभी मैं सामने के कमरे में डस्टिंग करूँगी। उजाला तो आ रहा था उधर से, लेकिन इतना दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने फिर उसकी भी लाइट जलाई, डस्टिंग की, बिस्तर साफ़ किया। और जो मैंने डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर कपड़े फैलाए थे वो भी सारे उठा के मैंने बेड पर रख दिए। अभी देखो ये आ गई, और कितने धीमे धीमे ऊपर जा रही है। ये लोग बहुत धीमे धीमे काम करती हैं, फिर कहेंगे काम में टाइम लगता है। तो बस वो करेगी अपना काम, और मैं इधर आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ी सब्जी की डलिया साफ़ की, और जो सामान आया था वो थोड़ा पहले सारा तो उठा के रख दिया था मैंने। जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं शक्कर वक्कर के, तो वो तो मैंने सारे रख दिए, वो इस थैले में बनते भी नहीं हैं। बस छोटा मोटा जो सामान था वो मैंने थैले को साफ़ करके फोल्ड करके रख दिया। और अभी कपड़ों को ले आई हूँ मैं ऊपर। अब मैं डालूँगी सारे कपड़ों को यहाँ पर। अब कितनी देर डाल पाती हूँ, कितनी देर सूख पाते हैं, कुछ नहीं पता है, पर अभी डाल देती हूँ। और ये तार जो बंधा है उसमें जंग लग गई है, तो वो इतनी परेशान करती है। तो मैंने नीचे अपनी चुन्नी, गाउन वगैरह डाली, उसके ऊपर से कपड़े डाले, क्योंकि कपड़े में ऐसा निशान पड़ जाता है, फिर वो बहुत गंदा लगता है और छूटता भी नहीं है। और छत की हालत देखिए बारिश की वजह से कैसी हो गई। खैर मौसम है, बारिश तो होनी भी चाहिए, अभी अब की बार तो हुई भी नहीं है। और ये मेरा कूलर पहले उस साइड रखा था, अब इस साइड, फिर कूलर की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती नीचे, क्यों एसी लगा है। और एक दूसरा कूलर है वो भी रखा है, और इतनी गर्मी इस तरह की पड़ती है कि आजकल कूलर की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसी गर्मी पड़ने लगी है कि डायरेक्ट ही एसी की ज़रूरत पड़ती, कूलर की तो हवा लगती ही नहीं है। इसलिए कूलर रखना ना रखना एक ही बात है।
सबको डाल दूँगी। और नीचे मैंने अपने कपड़े जो पुराने हैं वो डाल दिए। उसके ऊपर से मैंने अपनी बेटी के कपड़े डाले और इनके डाले, क्योंकि इनके कपड़ों पर नहीं लगना चाहिए। इन लोगों के कपड़ों पर, मेरे ये पुराने हैं, लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कपड़े डालने में ही उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अभी लग जाएगी। अगर नहीं धूप निकली है तो नहीं, जैसी धूप इतनी कुछ खास नहीं, हल्का सा उजाला है, आप लोग देख सकते हो, धूप कहीं नहीं निकली है। और जो कुछ कपड़े नहीं ज़्यादा गीले थे वो मैंने अलग से डाल दिए और दाल मैं रख दी नीचे आ मैंने गई हूँ। बनने और के ये लिए। कपड़े थोड़े बहुत उसमें हल्के सीटी से भी आ गीले गई थे है। तो मैंने इनको नीचे इधर लॉबी में डाल दिया। उधर भी हवा लगेगी क्योंकि हवा ही ऊपर लग रही है, धूप तो है ही नहीं। कपड़े डाले मैंने, फिर नहाना धोना किया, दाल बनने रखी। तो बस इन सब के बीच अब आ गई हूँ मैं अब इस कमरे में। तो थोड़ा मैं अपने बाल वाल को देख लूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैं सीधे किचन में गई। मैंने दाल बनने रख दी क्योंकि टाइम भी हो गया था खाना का, तो खाना भी बनाना था, तो मैंने दाल वाल बनने रख दी थी। और सब्जी कट करके रख दी, तो सब्जी को बाद में बनाऊंगी। दाल में मतलब सीटी आ जाएगी, तो जब तक ठंडी होगी फिर मैं सब्जी भी साइड में बना लूँगी। तभी मैंने बाल अपने बांध लिए हैं, सिंदूर लगा लिया है, और कपड़े भी उठा लाई हूँ मैं ऊपर से, क्योंकि बारिश आने लगी थी थोड़ी सी। और ये अपनी कुछ ड्राइंग कर रही है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक